ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी बास्केटबॉल खेल रहा होता है, जो देखकर फालिन कहती है कि ल्यूसी बहुत ज़्यादा हैंडसम है, लेकिन ये गरीब है। पर फिर भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। फालिन ल्यूसी से बात करना चाहती है, लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती। जिसके बाद वो ल्यूसी की जैकेट में एक हैंकी रख देती है, ताकि जब ल्यूसी खेल कर वापस आए तो वो उस हैंकी से अपना पसीना पोंछ सके। वो हैंकी रख के फालिन वहाँ से चली जाती है। जिसकी थोड़ी देर बाद जब ल्यूसी खेल कर वापस आता है और अपना जैकेट पहनता है, तो उसे अपनी पॉकेट में कुछ महसूस होता है। ल्यूसी देखता है कि उसकी पॉकेट के अंदर एक हैंकी है, और जब वो उसकी स्मेल लेता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो सोच रहा होता है कि ये स्मेल तो कुछ जानी पहचानी लग रही है। फिर नेक्स्ट सीन हमें क्लासरूम का दिखाया जाता है। ल्यूसी को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, क्योंकि वो खिड़की के पास ही बैठा था। तभी वहाँ पर फालिन दौड़ते हुए पहुँचती है, और वो कहती है कि मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि ल्यूसी को ठंड लग रही है। लेकिन फालिन खिड़की बंद नहीं कर पाती, तो वो खिड़की के सामने ही खड़ी हो जाती है, ताकि ल्यूसी को ठंड ना लगे। अब यहाँ पर ल्यूसी नोटिस करता है कि फालिन से वही सेम खुशबू आ रही है जो उस हैंकी से आ रही थी। तभी फालिन की क्लासमेट उससे पूछती है कि फालिन, तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो, तुम्हारे ऊपर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो फालिन कहती है कि ये वाइट पीच की खुशबू है, और मुझे भी ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तभी फालिन देखती है कि ल्यूसी का नोटबुक नीचे गिर गया है, तो वो जल्दी से उसे उठा लेती है और वो ल्यूसी को देती है। लेकिन ल्यूसी उस नोटबुक को नहीं लेता और कहता है कि तुम इसे मेरे टेबल पर रख दो। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चले जाता है। तो फालिन यहाँ पर कहती है कि किसी से भी सीक्रेटली लव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस इंसान को पता ही नहीं कि हम उसे कितना ज़्यादा पसंद करते हैं, और वो हमें इसी तरह से इग्नोर करते रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फालिन ल्यूसी का हर जगह पर वेट किया करती थी, जैसे कि लाइब्रेरी में, कैफेटेरिया में, स्कूल के बाहर, लेकिन कभी भी ल्यूसी फालिन को नोटिस नहीं करता था। फिर हमें एक सीन कैफेटेरिया का दिखाया जाता है, जहाँ पर फालिन चुपके से कहती है कि मुझे थोड़ा कम खाना देना, और मेरे बाकी का हिस्सा आप ल्यूसी को दे देना। लेकिन ल्यूसी को इन सब के बारे में पता नहीं होता। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। क्लास खत्म होती है और बाहर स्नोफॉल हो रही थी। सब लोग एक साथ क्लास से बाहर निकलते हैं। तभी फालिन ल्यूसी से टकरा जाती है। इतने में फालिन को कोई धक्का देता है, तो ल्यूसी उसे जल्दी से पकड़ लेता है। अब यहाँ पर फालिन सोचती है कि शायद यही सही टाइम है ल्यूसी से अपनी दिल की बात कहने की। जिसके बाद फालिन अपनी पूरी हिम्मत करके ल्यूसी को कह देती है कि वो उसे पसंद करती है। लेकिन ल्यूसी कहता है कि मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, तो तुम मुझे माफ़ कर दो। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चला जाता है। फालिन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है और सोच रही होती है कि शायद उसे ल्यूसी को प्रपोज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये सही टाइम नहीं था। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है कि ल्यूसी एक वेटर का काम कर रहा था। ल्यूसी देखता है कि सीट में कोई भी कस्टमर नहीं है, तो वो टेबल की प्लेट जैसे ही उठाने के लिए अपना हाथ आगे करता है। तभी वहाँ पर एक कस्टमर आ जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्लेट्स को छूने की, मैंने तो अभी तक खाना ख़त्म भी नहीं किया है, तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें अपनी जॉब पता नहीं है। तो ल्यूसी कहता है कि मैंने प्लेट्स को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है, मुझे लगा था कि यहाँ पर कोई भी नहीं बैठा है। लेकिन वो कस्टमर ल्यूसी की बात नहीं मानती और कहती है कि तुम अपने बॉस को बुला कर लाओ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा तुमने प्लेट्स को हाथ लगाई है, तो मैं ये खाना नहीं खाऊंगी। तभी वहाँ पर ल्यूसी के बॉस आ जाते हैं और कहते हैं कि आखिर बात क्या है, तुम सभी लोग इस तरह से झगड़ क्यों रहे हो। तो वो कस्टमर कहती है कि मैंने अपना खाना ख़त्म नहीं किया था और ये यहाँ से प्लेट्स उठा रहा था, तो मैं इस खाने का बिल पे नहीं करूँगी, क्योंकि जब मैंने खाना खाया ही नहीं तो फिर बिल पे क्यों करूँ। तो ल्यूसी का बॉस कहता है कि आप इसकी चिंता मत करिए, हम ये खाना उठवा देंगे और इसके बदले में दूसरा खाना लाएंगे। इधर दूसरी तरफ ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ल्यूसी के बॉस उसके पास आते हुए कहते हैं कि तुम हमेशा इतना अच्छा काम करते थे और आज तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, तुम्हारा आखिर ध्यान कहाँ पर था। उस कस्टमर ने इसके बारे में कंप्लेन की थी, जो खाना वेस्ट हुआ है वो हम तुम्हारी सैलरी से काटेंगे। ये बोलकर ल्यूसी के बॉस वहाँ से जाने लगते हैं। तो ल्यूसी इस बात से खुश होता है कि एटलीस्ट उसकी जॉब नहीं जाएगी। तो वो कहता है कि आप मुझे जॉब से नहीं निकाल रहे ना,
तो उसके बॉस कहते हैं कि तुम जॉब पर रहोगे लेकिन तुम्हें इस बार कम सैलरी मिलेगी। ये बोलकर ल्यूसी के बॉस वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद ल्यूसी के साथ काम कर रहा दूसरा वेटर उससे कहता है कि अब ऐसी गलती दोबारा मत करना, वरना तुम्हारी सैलरी ऐसे ही कटती रहेगी। जो बात सुनकर ल्यूसी मुस्कुराता है और वो अपना ड्रॉर खोलता है तो वहाँ पर वही हैंकी रखी होती है जो फ़ान लिलिन ने ल्यूसी को दिया था। ल्यूसी कहता है कि गरीब होना कितना ज़्यादा मुश्किल है। फिर वो फ़ान लिलिन के बारे में कहता है कि मुझे हर एक चीज़ पता है जो फ़ान लिलिन ने मेरे लिए किया है। जब कैफेटेरिया में ल्यूसी को एक्स्ट्रा मील मिल रही थी तब भी ल्यूसी को पता था कि वो फ़ान लिलिन ने उसके लिए बचा कर रखा था। और यहाँ पर उस हैंकी की खुशबू लेते हुए भी ल्यूसी को पता चल जाता है कि वो फ़ान लिलिन ने उसको दिया था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ल्यूसी भी फ़ान लिलिन को पसंद करता है, लेकिन ल्यूसी गरीब है इसलिए वो फ़ान लिलिन को अपने दिल की बात नहीं बताता। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि एक दिन मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा और मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। उस दिन मैं फ़ान लिलिन को डेट के लिए पूछूंगा, लेकिन क्या उस टाइम पर फ़ान लिलिन मेरे साथ रहेगी? और मुझे इस बात का डर है कि कहीं वो टाइम ज़्यादा देर ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं अपनी पूरी लाइफ रिग्रेट करता रह जाऊंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फ़ान लिलिन का दिखाया जाता है। फ़ान लिलिन अपने घर जा रही होती है और अपने मन में सोच रही होती है कि अब मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगी। मेरी एक गलती की वजह से मैं जो भी थोड़ी बहुत बात ल्यूसी से कर पाती थी अब वो भी नहीं कर पाती, और अब तो मैं ल्यूसी को फेस भी नहीं कर पाती। यही सब सोचते हुए फ़ान लिलिन अपने घर जा रही थी। तभी ल्यूसी फ़ान लिलिन को पीछे से रोक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा थका होता है और वो दौड़ते हुए फ़ान लिलिन के पास आया था। जिसके बाद वो फ़ान लिलिन से कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि उस दिन जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तो मैंने तुम्हें इसलिए मना किया था क्योंकि मेरे पास इसका बहुत ही बड़ा रीज़न है। तुम्हें तो पता ही है कि मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ और मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी कितनी ज़्यादा ख़राब है, और इस वजह से मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ साथ तुम्हें भी तकलीफ हो। लेकिन अब मुझे इस बात की चिंता नहीं है क्योंकि मैंने फैसला कर लिया है कि अब से मैं रात में अपना पार्ट टाइम जॉब किया करूँगा और दिन में तुम्हारे साथ प्यार करूँगा। तुम वो पहली लड़की हो जो मेरी इतनी ज़्यादा केयर करती है, और जब तुमने मुझे प्रपोज किया था तब मैं मजबूर था, तो मुझे इस बात के लिए माफ़ कर दो। जिसके बाद ल्यूसी फ़ान लिलिन को प्रपोज करता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ रहोगी और जब भी मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तब क्या तुम मेरा साथ दोगी। जो बात सुनकर फ़ान लिलिन मुस्कुराती है और वो ल्यूसी को हाँ कर देती है और कहती है कि मैं हर एक प्रॉब्लम में तुम्हारा साथ दूंगी और जब कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तुम बस एक बारी मेरा नाम पुकारना। फ़ान लिलिन और ल्यूसी दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और इस मोमेंट पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। ड्रामा की स्टार्टिंग में ल्यूसी अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है और कहता है कि किसी से भी मैसेज में बात करना बहुत ज़्यादा बोरिंग है। तभी ल्यूसी की टक्कर फ़ान लिलिन से हो जाती है। टक्कर लगने के बाद ल्यूसी कहता है कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल वाइट पीच फ्रेगनेंस की। अब इसी बीच उन दोनों का ही फ़ोन नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पर जब फ़ान लिलिन फ़ोन उठाने जाती है तो देखती है कि दोनों फ़ोन का कवर सेम है। तो वो आगे वाला फ़ोन उठा लेती है और ल्यूसी उसके साइड वाला। यहाँ पर उन दोनों का ही फ़ोन एक्सचेंज हो जाता है, लेकिन उन दोनों को ही खबर नहीं होती। अब घर आने के बाद जब फ़ान लिलिन अपना फ़ोन लॉक खोलती है तो वो काफ़ी इजीली खुल जाता है, जिससे फ़ान लिलिन समझ जाती है कि ये फ़ोन उसका नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम ल्यूसी को देखते हैं जो फ़ान लिलिन को ढूंढ रहा होता है और वो दौड़ते हुए उसी तरफ जाता है जहाँ पर उन दोनों की टक्कर हुई थी। जिसके बाद ल्यूसी फ़ान लिलिन के फ़ोन से अपने फ़ोन पर कॉल करके उसे कहता है कि वो उससे पास वाले कॉलेज में मिले। फिर नेक्स्ट सीन हमें कॉलेज का दिखाया जाता है जहाँ पर फ़ान लिलिन ऑलरेडी मौजूद होती है। तो ल्यूसी जैसे ही फ़ान लिलिन के पास पहुँचता है उसका सबसे पहला रिएक्शन होता है कि यहाँ पर वाइट पीच की पूरी फ्रेगनेंस बिखरी हुई है। इधर दूसरी तरफ फ़ान लिलिन को देखते हैं जो एक बिल्ली के साथ खेल रही थी। तभी फ़ान लिलिन की नज़र ल्यूसी पर पड़ती है तो ल्यूसी उससे कहता है कि हम दोनों का सेल फ़ोन एक्सचेंज हो गया था, तो मैं तुम्हारा फ़ोन ले आया हूँ। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से अपना फ़ोन एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद ल्यूसी फ़ान लिलिन को थैंक यू करता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरा फ़ोन लौटा दिया। अगर कोई दूसरा इंसान होता तो पता नहीं मेरा फ़ोन लेकर शायद भाग ही जाता। तो सुनकर फ़ान लिलिन मुस्कुराती है।
तो ल्यूसी कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा शाय है, जिसके बाद ल्यूसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो फ़ैन लिलिन से क्या बात करे। तो वो कहता है कि उसे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है, तो वो यहाँ से अब जा रहा है। ये बोलकर ल्यूसी वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में जब ल्यूसी अपने घर पहुँचता है तो वो फ़ैन लिलिन को मैसेज करता है और उन दोनों के बीच काफ़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चलती है। इसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे अपने वीचैट में ऐड कर ले, तो फ़ैन लिलिन ल्यूसी को अपने वीचैट में ऐड कर लेती है। नेक्स्ट डे में ल्यूसी बास्केटबॉल खेलने आया होता है और वो फ़ोन पर मैसेजेस चेक कर रहा होता है। इसी दौरान उसकी टक्कर हो जाती है और उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है, लेकिन ल्यूसी उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता और कह रहा होता है कि पता नहीं, कल तो काफ़ी अच्छे से कॉन्वर्सेशन हमारे बीच चली थी, तो फिर आज उसका एक भी मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं आया। अब ल्यूसी वहाँ से जाने लगता है, तभी वहाँ पर शान आती है और वो ल्यूसी को वाटर बोतल देती है। तो ल्यूसी उसे थैंक यू करता है, लेकिन जैसे ही ल्यूसी उस पानी को पीता है तो वो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। जिसके बाद ल्यूसी की नज़र फ़ैन लिलिन पर पड़ती है, तो यहाँ पर फ़ैन लिलिन ल्यूसी की तरफ ही देख रही थी। यहाँ पर ल्यूसी फ़ैन लिलिन को देखने में इतना ज़्यादा खो जाता है कि उसे किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं होता। तभी एक बॉल ल्यूसी की तरफ आती है और वो सीधा उसके नाखून पर लगती है। यहाँ पर ल्यूसी के नाखून से खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर तुरंत फ़ैन लिलिन आती है और वो ल्यूसी की उंगली को एक पेपर और अपने हेयर बैंड से बांध देती है। फिर फ़ैन लिलिन कहती है ल्यूसी से कि इस पेपर को मत हटाना, वरना तुम्हारी उंगली से खून निकलने लगेगा। इसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन को कहता है कि मुझे तुम्हें दोबारा थैंक यू करना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो और तुमने मेरी दोबारा हेल्प भी की है। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि ये सब कुछ तो ठीक है, क्या तुम्हें पास्ट का कुछ भी याद है। तो ल्यूसी कहता है कि तुम जिसकी बात कर रही हो शायद वो मुझे थोड़ा सा याद है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब फ़ैन लिलिन, ल्यूसी और बाकी स्टूडेंट्स अपना एडमिशन कराने कॉलेज पर आए थे, तो फ़ैन लिलिन अचानक से ल्यूसी के ऊपर गिर जाती है और उसका बाल ल्यूसी की शर्ट के बटन में फंस जाता है। वहाँ बाकी के स्टूडेंट फ़ैन लिलिन के बालों का मजाक उड़ा रहे थे। जिसके बाद ल्यूसी देखता है कि उसके सामने एक सीजर रखा है, तो वो उस सीजर को उठाता है और उससे वो अपनी शर्ट की स्लीव्स ही काट देता है। जब फ़ैन लिलिन को पता चलता है कि ल्यूसी ने अपनी ही शर्ट की स्लीव्स काट दिए हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग ल्यूसी से कहने लगते हैं कि तुमने अपनी शर्ट क्यों काट दी। तो ल्यूसी कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है, ये एक शर्ट ही तो थी और वैसे भी ये एक स्मॉल कट है। फिर नेक्स्ट सीन में जब ल्यूसी अपनी ड्रेस को सिलाने के लिए लाता है, तो वहाँ का दुकानदार उससे कहता है कि तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए अपनी ड्रेस काट दी, उस लड़की को तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। जिसके बाद ल्यूसी कहता है कि मैंने बस एक छोटा सा कट किया था क्योंकि उसके बाल मेरे स्लीव्स में फंस गए थे। मैं चाहता तो उसके बाल भी कट कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इससे उसे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। इसलिए मैं बुरी चीज़ों को बाय करता हूँ और अच्छी चीज़ों को हाई करता हूँ। और ये सब कुछ बात यहाँ पर फ़ैन लिलिन सुन रही होती है। वो अपने बालों की वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही होती है और वो ल्यूसी को थैंक यू भी करना चाहती है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती। फिर वो वहीं से वापस चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में जब फ़ैन लिलिन अपने रूम पर जाती है, तो वहाँ पर उसके रूममेट्स उसके बालों का मजाक उड़ा रहे होते हैं कि फ़ैन लिलिन के बाल इतने ज़्यादा उलझे हुए हैं कि वो कहीं पर भी उलझ जाते हैं। जो सब बातें सुनकर फ़ैन लिलिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब प्रेजेंट में ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कह रहा होता है कि मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि तुम वही लड़की हो जिसके बाल इतने ज़्यादा उलझे रहते थे। अभी तुम्हारे बाल कितने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। तुम अपने बालों में कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि क्या तुम मेरे बालों का मजाक उड़ा रहे हो। क्या तुम्हें पता है एक लड़की के लिए अपने बाल संभालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने अपने बालों की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठाई हैं। तो ल्यूसी कहता है कि मैं तुम्हारे बालों का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और मुझे भी वो शैम्पू यूज़ करना है जो तुम यूज़ करती हो। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है फ़ैन लिलिन अपने बालों को धोने के लिए वाइट पीच पिंक शैम्पू यूज़ करती है। फिर फ़ैन लिलिन कहती है कि मैं इस शैम्पू से जितने बार भी अपने बालों को धोऊं मुझे बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है और मेरे बाल पहले से काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। फ़ैन लिलिन अपने बालों को सुखा रही होती है, तभी वहाँ पर उसकी रूममेट आती है
और वो फ़ैन लिलिन के बालों की बहुत ज़्यादा तारीफ करती है, जो सुनकर फ़ैन लिलिन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जिसके बाद फ़ैन लिलिन बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसकी एक रूममेट कहती है कि तुम्हारे लिए किसी ने गिफ्ट भेजा है। तो फ़ैन लिलिन भी कंफ्यूज होती है। जिसके बाद जब वो उस गिफ्ट की तरफ देखती है तो वहाँ पर वही शैम्पू रखा होता है जो फ़ैन लिलिन यूज़ करती है। फ़ैन लिलिन की रूममेट कहती है कि ये हमें डोर के बाहर मिला था और इस पर तुम्हारा नाम ही लिखा था। उस गिफ्ट के अंदर एक लेटर भी होता है। फ़ैन लिलिन उस लेटर को निकालती है और उसे पढ़ती है। उस पर लिखा होता है कि ये शैम्पू तुम्हारे बालों को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देगा, तुम इसे हमेशा यूज़ करते रहना। फ़ैन लिलिन ये देखकर समझ जाती है कि ये शैम्पू उसे ल्यूसी ने ही भेजा है। फ़ैन लिलिन के रूममेट्स बातें कर रहे होते हैं कि ये गिफ्ट फ़ैन लिलिन को जरूर उसके बॉयफ्रेंड ने दिया होगा। फिर नेक्स्ट सीन में फ़ैन लिलिन ल्यूसी के पास जाती है और वो ल्यूसी से उसी गिफ्ट के बारे में पूछती है और कहती है कि क्या उस गिफ्ट को तुम्ही ने मेरी डोर के बाहर रखा था। जो सुनकर ल्यूसी हंसते हुए कहता है कि एक्चुअली बहुत ढूंढने के बाद मुझे पता चल गया कि तुम कौन सा शैम्पू यूज़ करती हो और मुझे वो इंटरनेट में मिला तो मैंने वो जल्दी से बाय कर लिया और तुम्हें वो भेज दिया। फ़ैन लिलिन ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। जिसके बाद ल्यूसी फ़ैन लिलिन से कहता है कि मैं सोच रहा था कि इस तरह से तुम्हें मैसेज करने से अच्छा है कि मैं डायरेक्ट तुम्हें कॉल कर लिया करूं, क्योंकि मुझे मैसेज करना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। तो फ़ैन लिलिन इसकी वजह पूछती है कि तुम मुझे कॉल क्यों करना चाहते हो। तो ल्यूसी उसे डायरेक्ट बता देता है कि वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर क्रश है। ल्यूसी की ये बात सुनकर फ़ैन लिलिन थोड़ी सी शर्मा जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या तुमने मुझे उस शैम्पू की बॉटल्स इसीलिए भेजी थी क्योंकि तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहते थे। तो ल्यूसी कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो सच में तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। तो फ़ैन लिलिन कहती है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स बन के रहेंगे और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ल्यूसी इस बात से भी खुश होता है और वो फ़ैन लिलिन से कहता है कि अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें मैसेज की जगह डायरेक्टली कॉल कर सकता हूँ क्या। ल्यूसी की ये बात सुनकर फ़ैन लिलिन मुस्कुराने लगती है और वो ल्यूसी से कहती है कि जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर वो दोनों ही स्माइल करने लगते हैं और इस मोमेंट पर ये वीडियो ख़त्म हो जाती है।